न्यूमेरिकल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी मैथ में चैप्टर 12 पे है कि 11 पे? सर जी 11 पर ही है, बस ये तो 11.4 की है। ध्यान से न्यूमेरिकल समझ ले, आपको चैप्टर 12 में भी हेल्प करेगा ये। अच्छा, आपके जी पास सर। दो फंक्शन होंगे, पहले को बोलेंगे बेसिक फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो इक्वेशन गिवन होगी उसे बोलेंगे कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। हमेशा दो फंक्शन होते हैं, जो सबसे पहले गिवन होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो बाद में गिवन होता है उसे सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन ये गिवन है जी, u इक्वल एक्स वाई। कंस्ट्रेंट और सब्जेक्टिव ये है जी आपके पास 5x प्लस 10y इक्वल 300। आपको कहता है फाइंड करें, फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग। ये किस तरह से पूछ सकता है, मैं तीनों पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ आपको। फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, या ये पूछ सकता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। या ये हो सकता है फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बिहेवियर यूजिंग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। जल्दी से लिख लें। जी सर। ठीक है, कंट्रोल बाय सॉल्यूशन। हमेशा जो पहली इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 बोल देना है, दूसरी इक्वेशन उसे इक्वेशन 2 बोल देना है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूटिलिटी का फंक्शन है आपका, तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जो पहला फंक्शन होगा हमेशा वो उसी को ही आपने मैक्सिमाइज करना। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका कॉस्ट का होगा तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट मिनिमाइज करना है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट का होगा, इसका मतलब है आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रोडक्शन का होगा तो इसका मतलब है आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। याद रहेगी बात। जी सर। अब यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इस कंस्ट्रेंट का सहारा लेना पड़ेगा। दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो हम लैग्रेंजियन मेथड यूज करने लगे हैं। उसके लिए उसका तरीकाकार ये है कि हमेशा जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसे आपने ये तमाम वैल्यूज एक तरफ ले जानी है फ्रॉम इक्वेशन 2। ये स्टेप साथ साथ याद रखने हैं आपने। ये आपका बन गया 300 माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर आपने इस फंक्शन को लैम्डा से मल्टीप्लायर करना है, इसे बोलेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन वो क्या होता है जी, आपने इस फंक्शन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये लैम्डा 300 माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहला काम, इसे हमने वैल्यूज को एक तरफ ले गए, दूसरा काम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा काम कंपोजिट फंक्शन बनाना है हमने। कंपोजिट फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं। ये जो आपने फंक्शन बनाया है इसे इस यूटिलिटी के फंक्शन में या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दोनों केसेस में इसे आप कंपोजिट फंक्शन ही बोलेंगे। तो आगे हेडिंग दे दे कंपोजिट फंक्शन। ये आपने इसमें ऐड कर दिया एक्स वाई प्लस लेमडा 300 माइनस 5x माइनस 10। और ये जो आपका कंपोजिट फंक्शन आया है इसे किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल तो आपने नाम देना है, इसे f कह दें या बेशक आप इसे
यू कह दें, यू ही रहने दें। तो ये कंपोजिट फंक्शन को आपने यू का नाम दे दिया। यहां तक बताएं कोई बात अगर परेशान कर रही है तो। नहीं सर जी। यहाँ ऊपर भी आप कह रहे होंगे ये भी यू है, इसको यू का नाम आपने फिर दे दिया है, तो आप इसको ये ले एफ कह दें, ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, उसे एफ का नाम दे दिया आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, सभी को क्लियर है? जी सर। अच्छा, लियाकत ने बाद में ज्वाइन किया है, समझ आ गई यहाँ तक उसे भी? रिपीट कर देंगे सर। इस फंक्शन को हमने यूज किया और तमाम वैल्यूज एक तरफ ले गए, ये इक्वेशन आ गई। इसे हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। बस अभी तक कितना काम किया। अब आगे सुन ले जरा क्या काम करना है हमने। ये जो इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं मैं, या इक्वेशन 3 कह दें इसे। इक्वेशन 3 के पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं आपने। इस फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं बोला? 3, एक x, एक y, एक लैम्डा। तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर लैम्डा। इन तीनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3 इक्वेशन वहां से निकल आएंगी। ठीक है, तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, जी सर जी। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया y -5 लैम्डा। देखें जरा, यही आता है जी सर। भाई, डेरिवेटिव तो आपको लेने आती है। जी सर, यही आता है। ठीक एक्स है, का 1 आएगा और जो लैम्डा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ वाई, इसका देखें जरा, x माइनस, एक मिनट, ये मुझे बजट कंस्ट्रेंट में देख लो। 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y है इधर। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इधर आप y ऐड करें, तो इधर भी 5x प्लस 10y आ जाएगा और इधर भी y आ जाएगा। क्योंकि अगर y नहीं है तो ये 300 और 10 ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों, 290 बन जाता है। इधर भी y आएगा। ओके, जी सर। जी तो ये इसका आ गया x माइनस माइनस 10 10 लैम्डा। लैम्डा, जी सर। और लैम्डा के रिस्पेक्टिव जब डेरिवेटिव लेंगे तो 300 माइनस 5x माइनस 10y। ओके हो गया? जी जी सर। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इन तीनों को इक्वल टू जीरो पुट कर लें। तो जब इसे इक्वल टू 0 पुट किया, y माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 4 बोल दें। इधर से x माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 5 बोल दें। और ये आपका 5x प्लस 10y इक्वल टू 300, इसे इक्वेशन 6 बोल दें। ओके जी, जी सर। क्लियर है यहाँ तक? सभी बता दें जरा, अहमद साहब क्लियर रहते थे? जी जी सर। सर जी। हाँ, अब हमेशा क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 और 5 निकली है, इनको लैम्डा के लिए सोल्व कर लेना है आपने। एक लैम्डा की वैल्यू उधर से निकल आएगी, एक लैम्डा की वैल्यू उधर से निकल आएगी। तो यहाँ पे सर मैं ये 0 को इक्वल नहीं रखना था। वो एक ही बात है ना, माइनस 300 इक्वल टू 0 कर लें, एक ही बात है। तो सर जी वैसे भी ये कांस्टेंट है तो इसे इक्वल ही कर दें तो फिर भी ठीक रहेगा। जी, सोल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 फॉर लैम्डा। तो इक्वेशन 4 को जिस वक्त मैंने लैम्डा के लिए यूज किया, ये हो गया जी y इक्वल 5 लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आई, y ओवर 5। और यहां से x इक्वल 10 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आई, x ओवर 10। भाई इक्वेशन 4 से लैम्डा ये जी सर जी। निकला, ये निकला, किधर चले गए सब? जी सर जी। हाँ जी। ठीक है, अब इक्वेटिंग लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाय इक्वेटिंग लैम्डा इक्वल लैम्डा, इन दोनों को जिस वक्त इक्वेट करेंगे तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसल, y ओवर 5 इक्वल आ जाएगा x ओवर 10 के। जी सर। जी तो उस मल्टीप्लिकेशन का नाम तो आपने सुना है, ये बन गया 10y इक्वल हो गया 5x। जी सर।
आपकी मर्जी है, इसे x के लिए सोल्व कर लें या इसे y के लिए सोल्व कर लें। x के लिए सोल्व करता हूं तो ये 5 इधर जाके डिवाइड होगा, y के लिए सोल्व करता हूं तो ये 10 इधर आके डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ से x के लिए सोल्व कर लेता हूँ। ये बन गया x इक्वल 5 उधर जाके डिवाइड हुआ 2y। ठीक। जी सर। जी सर जी। अब ये जो x की वैल्यू निकली है, इसे इक्वेशन 7 बोल दें। ये जो x की वैल्यू निकली है, इसे आपने इक्वेशन 6 में पुट करना है, ये वाली। तो y निकल आएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 6, तो ये जी 5x की जगह 2y प्लस 10y इक्वल 300। 10y प्लस 10y 20y इक्वल टू 300, और ये 0 इसे कैंसिल हो गया और 2 की कटिंग हुई 30 के साथ, तो y इक्वल टू 15 ना आ गया। जी सर। जी सर जी। तो ये y अगर 15 है तो इक्वेशन 7 से x भी निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 तो x इक्वल आ गया 2 इंटू 15, x बराबर आ गया 30। x भी आ गया, y भी आ गया। इसे आप इक्वेशन 5 या 4 में पुट करें, लैम्डा भी आ जाएगा। जी सर जी। ले जी, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये y की जगह पे 15 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, और 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू लैम्डा। लें जी, लैम्डा आ गया आपका 3। एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यूज निकल आई हैं। यहां तक सुकून से देख लें और मुझे बता दें, नोट कर लें। आगे फिर स्टार्ट करते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नो सर, सर जी समझ आ गई है। जी सर जी। अभी तक मैंने क्या किया है, ध्यान से कान खोल के बात सुनने। दो इक्वेशन थी मेरे पास, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, एक सब्जेक्टिव। मैंने सब्जेक्टिव फंक्शन को तमाम वैल्यूज एक तरफ ले गया, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और मैंने इसका कंपोजिट फंक्शन बना दिया। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है इसे इक्वेशन 1 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैंने ऐड कर दिया तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। कंपोजिट फंक्शन बनने की देर थी, गड्डी मेरे कच्चे रूट तो उतर के पक्के पे पै गई। अब आगे आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लैम्डा, और इन तीनों को इक्वल टू 0 पुट किया। ये 3 इक्वेशंस आ गई आपके पास, आ गई। जी सर। जी सर अब जी। आ ऊपर गई। वाले 2 इक्वेशंस को लैम्डा के लिए सोल्व कर लिया, तो लैम्डा की 2 इक्वेशंस निकलेंगे आपके पास, ये वाली। इन्हें लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो यहाँ से आप एक एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। उस वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, वाई भी निकल आएगा, एक्स भी निकल आएगा, लैम्डा भी निकल आएगा। बस इतना काम किया अभी तक हमने। अब आगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन वो लगानी है हमने, और उससे हमें ये पता चलेगा कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज निकाली हैं ये वाकई यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही हैं। ठीक। जी सर जी। जी सर। ठीक। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस निकालने से पहले आप ये देख लें, बजट कंस्ट्रेंट आपका सब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑप्शनल काम है। वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए वो था 5x प्लस 10y इक्वल टू 300। वेरीफाई हो रही हैं चीजें कि नहीं। 5 इंटू एक्स 30 निकला है, प्लस 10 इंटू वाई 15 निकला है। ये देखें जरा, 300 के इक्वल आता है कि नहीं। और 150 जमा 150 की ना हो गया भी जी, बात कर रहे हैं 300 ही हो गया। जी सर। तो ये तो वेरीफाइड है। उसके बाद आपने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये कितनी है, u इक्वल टू एक्स वाई है। तो x 30 y 15, तो 30 को 15 पे मल्टीप्लाई करें जरा, टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई। सर जी 450 450। 450। 450 यूनिट की यूटिलिटी है। अब ये यूटिलिटी जो मिल रही है ये मैक्सिमम है कि नहीं है, बस ये चीज आपने वेरीफाई करनी है। उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशन वो लगा देंगे। डन, डनाडन डन। जी सर जी। जी सर। लो जी, आगे फिर हेडिंग दे दो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। आपको देख के ये लग रहा होगा लेंथी, लेकिन काम बड़ा आसान है। सर एक दो इजी है। क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, आपको इसकी समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन,
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, वो क्या होती है भाइयों? ये जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल एक्स वाई, इसकी आपने एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, ये इक्वल आना चाहिए एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई। एम यू एक्स, इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एम यू एक्स होता है ना, जी जी और सर। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे वो एम यू वाई हो जाएगा। तो एम यू एक्स ये क्या आ गया y के इक्वल, और y क्या निकला हुआ है 15। एम यू वाई ये क्या आ गया x के इक्वल, और x का निकला हुआ है 30। अच्छा यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये जो बजट इक्वेशन है ना, ये होती है एक्स पी एक्स जमा वाई पी वाई बराबर है इनकम या बजट। तो इस इक्वेशन को देखें, पी एक्स इक्वल टू 5 है, पी वाई इक्वल टू 10 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। जी सर। तो बस इनकी वैल्यूज इस फार्मूले में अपने पुट करनी है। तो एम यू एक्स आपके पास ये निकला हुआ है 15 डिवाइडेड बाय पी एक्स 5, एम यू वाई ये निकला हुआ है 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 इक्वल 3। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन है जी, यहां तक लिख लें जल्दी से, फिर मैं रेज करूं। जी हो गया। हाँ जी, हम साहब लिख लिया। जी सर। ओके जी, अब आगे हेडिंग दे दें सेकंड ऑर्डर कंडीशन। उसका एक फार्मूला आपने बस याद रखना है, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना, आंसर उसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है यूटिलिटी मैक्सिमम है। वो लेस देन 0 आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, फार्मूला आपने बस याद रखना है, फार्मूला सेकंड ऑर्डर कंडीशन का एक फार्मूला बोर्डेड हेजियन डिटर्मिनेंट भी होता है, लेकिन आप ये वाला फार्मूला याद कर लें, 2 इंटू एफ एक्स वाई इंटू जी एक्स इंटू जी वाई माइनस एफ एक्स एक्स इंटू जी वाई होल स्क्वायर माइनस एफ वाई वाई इंटू जी एक्स होल स्क्वायर। इस सारे का आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, नहीं तो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। लिख लिया जी? जी ठीक है, हमारे पास एफ वो है एक्स वाई और जो ये है आपके पास, एक मिनट, इसको ना ये एफ एक्स वाई इसकी जगह पे आप यू करें, यू यू एक्स वाई यू एक्स एक्स और यू वाई वाई, बाकी इसी तरह ही रहने दें, क्योंकि एफ तो हमारे पास ये है ना, यू हमारे पास ये है। इसको करेक्शन कर ले जल्दी से। सही कर लिया। सर कर लीजिए। तो u हमारे पास है एक्स वाई, तो यू एक्स का मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिस तरह पीछे mu x आपने निकाला, ये बेसिकली mu x ही है, ये आ गया y और ये आ गया 15। इसी तरह u y ये होता है x और ये आ गया 30। u x x इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 0 ना हो गया। जी सर। जी इसी तरह u y y ये भी 0 है। जी सर, ये भी 0 हो गया। u x y u x का विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल टू 1 है, जी सर। और u y का विद रिस्पेक्ट टू x भी ये भी बना इक्वल है। टू 1 है। जी सर। ये हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिए सारे, ये वाले, ये 4 ही बनते हैं। चैप्टर 11 में ये तो किया ही होगा आपने काम।
जी सर किया है। हाँ, अब जी। आगे हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये इसे आप g का नाम दे दें। तो g इक्वल है 300 माइनस 5x माइनस 10y। इस g का आपने लेना है डेरिवेटिव। सर जी ये लेट करना है जी के इक्वल। जी जी जी, इसे g के इक्वल लेट करेंगे क्योंकि पहला फंक्शन वो u है, दूसरा फंक्शन ये g। तो इधर से gx माइनस 5 जी सर। gy माइनस 10। -10। तो सारा कुछ आ गया है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। तो बता दें जरा आंसर क्या आ रहा है। 2 इंटू यू एक्स वाई, 2 इंटू यू एक्स वाई है हमारे पास 1 इंटू जी एक्स माइनस 5 इंटू जी वाई माइनस 10। ये आपने माइनस करना है यू एक्स एक्स 0। आगे तो ये टर्म ये 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और माइनस यू वाई वाई ये फिर 0। इसे सोल्व करने जरा आंसर क्या आ रहा है। 50 और 100, 100 नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 0। जी सर जी सर 100 100 ही आया है। चलो भाई, तो यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड एट x इक्वल 30 एंड y इक्वल 15। आंसर है जी। सर ये अगर आंसर पॉजिटिव आए तो ये मिनिमम नहीं होता फंक्शन? नहीं 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 नहीं, वो सेकंड ऑर्डर कंडीशन और है। वो डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, और उसमें आपका आंसर अगर प्लस में आ गया तो फंक्शन मिनिमम है, माइनस में आ गया तो फंक्शन है। वो उस सूरत में जिस वक्त आपके पास इक्वेशन ही एक गिवन होती है, उसके रूल चेंज है, क्राइटेरिया चेंज है। यहाँ पे अब क्या हुआ, दो इक्वेशन है आपके पास, उन दो इक्वेशंस को चेक करने का फिर यही तरीका है। अगर इक्वेशन ही एक होती, जैसा कि आपके चैप्टर नंबर 9 में मैथ में आपने किया होगा, तो वो तो फिर आसान काम था ना, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, फिर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, उधर से डिसीजन हो जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर इसलिए हमें करना पड़ा, इक्वेशन हमारे पास एक से ज्यादा है। समझे बात। जी सर। और जिस वक्त आपके पास तीन इक्वेशन आ जाएं और आपसे बोले कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें और बताएं फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उस सूरत में फिर ये तरीका भी फ्लॉप हो जाता है। फिर हमारे पास आता है ग्राफिकल सोल्यूशन, जिसे प्यार से कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो वो आपको पेपरों से कुछ दिन पहले करवाएंगे रिवीजन में।